बताया जाता और हम लोग जो यहाँ सेवा सफाई करते हैं है। जी 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 आप लोगों से रोटी दाल हो जाता है बस, और जी, क्या जी, है। जी, जी। चीज़ तो गवर्नमेंट की है, हमारा तो कुछ धर्म में पिसारी देवी, बुद्ध धर्म में प्रजापति गौतमी। भगवान बुद्ध यहाँ पर उतरे थे, 3 महीने पूजा करी अपनी मौसी के पास। प्रतिष्ठितो यत्र स्वयं स्वयंभू यर्चेव बुद्धं यथं यादृश्यच्च बलाश्च ये ध्यान विमोक्ष इंद्रिया सत्रेव सत्वापि प्रतिष्ठपेति। बुद्ध ज्ञान जैसा है, जिस प्रकार का है, उसे स्वयंभू यानी स्वचित्त से सत्व यानी जीव स्वयं ही जान जाते हैं, तथा जिन्होंने बल, ध्यान, विमोक्ष और इंद्रिय शक्ति को प्राप्त कर लिया है, वे सत्व उस बुद्ध ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। सदियाँ बीत गई है लेकिन सभ्यता वहीं पर है, समय बीत गया है लेकिन राह वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर, जिसका नाम है बोधिसत्व। इस चैनल के माध्यम से आपको प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके द्वारा निर्माण किए गए प्राचीन बौद्ध स्तूप हो, स्मारक हो या फिर गुफाएं हो, जिनका निर्माण कार्य प्रियदर्शी सम्राट अशोक इनके बाद में भी हजारों वर्ष तक किया गया, ऐसे वीरान और अनदेखे बौद्ध स्थल जो है यह चैनल आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा है। हम जानकारी ले रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य की, और उत्तर प्रदेश राज्य के यह जो वीरान स्थल है वे आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहे हैं। आज का यह वीडियो उत्तर प्रदेश राज्य के फारुखाबाद जिले के संकिसा यहाँ का है। जहाँ संकिसा के बारे में आमतौर पर कई सारे जो तीर्थयात्री देश विदेश के वह जानकारी रखते हैं, उनको इसके बारे में जानकारी है, क्योंकि यहाँ पर भगवान बुद्ध जो है, यहाँ पर भगवान बुद्ध के पावन चरण पड़े थे इस भूमि पर, इसके कारण, और साथ ही साथ यहाँ पर प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके द्वारा स्तूप बनवाया गया था। और यह जो नगरी है प्राचीन काल में बहुत ही समृद्ध थी, लेकिन प्राचीन काल से इस स्थल के साथ विवाद जुड़ा हुआ है। वे विवाद जो है वे अलग अलग प्रकार के, उसकी भी हम जानकारी लेंगे। और साथ ही साथ यह जो स्थली है, इस स्थली का ऐतिहासिक महत्व जो है वे हम समझने की कोशिश करेंगे। और भगवान बुद्ध की जो यात्रा है वे यहाँ पर कैसे हुई थी, वह भी बहुत ही रोचक है और आश्चर्यकारक है। यह पहली बार आपके सामने हम जानकारी साझा करें। देखिए यहाँ पर कई सारे जो मतांतर हैं इस वीडियो के ज़रिए जो है वे आपके सामने आने वाले, और शायद से ये जो मतांतर है, मतलब यहाँ पर जो भगवान बुद्ध का आगमन हुआ था वे किस प्रकार से आगमन हुआ था, उससे संबंधित कुछ बातें जो है वे आपको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन यहाँ पर जो वास्तव है और जो साहित्य है, साहित्य के अंदर जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार जो है हम जानकारी साझा करने की कोशिश कर रहे हैं, और वे आपको सही तरीके से और बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करने वाले हैं। आपसे अनुरोध है यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है सारे देशवासी देख सके और जान सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। संकिसा यह स्थल इटवा से 90 किलोमीटर की दूरी पर और जिला मुख्यालय फारुखाबाद से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बौद्ध साहित्य में संकिसा का वर्णन संकास इस नाम से किया गया है, जो एक समय पर 16 महाजनपदों में से एक कोसल की राजधानी रह चुका है। संकिसा का वर्णन सरबमिग इस जातक कथा में विस्तार पूर्वक किया गया है। इस जातक कथा के अनुसार संकिसा यह स्थान श्रावस्ती से 90 मील की दूरी पर
स्थित था। यह स्थली दुनिया भर के महायान परंपरा के बौद्ध अनुयायियों के 8 महास्थानों में से एक प्रधान तीर्थस्थल है। जातक कथाओं और बौद्ध साहित्य के अनुसार संकीसा यह भगवान बुद्ध के दिव्य कर्म और आने वाले मैत्रेय बुद्ध के भांति जन्म लेने के कारण पवित्र स्थान के रूप में वर्णित किया गया है। आमतौर पर महायान परंपरा के अनुसार भगवान बुद्ध इनके अलौकिक कर्मों और क्षमताओं का वर्णन हमें मिलता है। इन अलौकिक कर्मों का श्रेय दैवी चमत्कारों के बजाय ध्यान के माध्यम से प्राप्त अलौकिक शक्तियों को दिया जाता है। कहा जाता है कि बोधिसत्व सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति के बाद ऐतिहासिक बुद्ध के रूप में अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त हुई थी। वह शक्तियाँ मानसिक क्षमता, दिव्य दर्शन, भावनाएं एवं अनुभव, स्वयं की स्मृति एवं स्वयं के पूर्व जन्म का ज्ञान, दूसरों के पूर्व जन्मों का ज्ञान, मानसिक नशे से विलुप्त इन 6 उच्च ज्ञान को अपने पास में रखते थे। थेरवाद और महायान दोनों परंपराओं में अभिधम्म की टिप्पणियों और कार्यों में बौद्ध ब्रह्मांड विज्ञान का प्रमाण मिलता है। कोई भी एक सूत्र ब्रह्मांड की पूर्ण संरचना को निर्धारित नहीं करता, लेकिन कई सूत्रों में भगवान बुद्ध अन्य दुनिया और अस्तित्व की स्थितियों का वर्णन करते हैं और अन्य सूत्र ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विनाश का वर्णन करते हैं, जैसे परिनिर्मित शर्वती, निर्माण रति, तुषिता, यम, तवस्तिमा, असुर आदि का वर्णन प्राप्त होता है। अक्सर भगवान बुद्ध को सर्वश्रेष्ठ शिक्षक और समस्त सृष्टि के जानकार के रूप में दर्शाया जाता है, जिनको 5 महाभूतों का ज्ञान एवं उत्पत्ति की जानकारी होती है। साहित्य के अलावा भगवान बुद्ध के जीवन में कई सारी अलौकिक घटनाएं एवं चमत्कार दिखाए गए हैं। उसी में से एक दिव्य कर्म संकीसा यहाँ पर घटित हुआ है। बोधिसत्व सिद्धार्थ इनको जन्म देने वाली माता महामाया, उनसे यह स्थान जुड़ा हुआ है। बोधिसत्व सिद्धार्थ के जन्म के पूर्व से वह एक महान चक्रवर्ती सम्राट या महान सन्यासी होंगे जो पूरी दुनिया का कल्याण करेंगे, ऐसी भविष्यवाणी की गई थी। इसके कारण माता महामाया इनका अपने पुत्र के प्रति गहरा प्रेम और अटूट नाता बन गया था। माता महामाया ने यह जान लिया था कि उनका पुत्र बड़ा होकर महान ज्ञानी पंडित होगा। इस कारण वह अपने पुत्र के उपदेश सुनना चाहती थी, लेकिन सिद्धार्थ का जन्म होने के 7 दिन बाद उनका निधन हो गया। माता महामाया इनका निधन होने के बाद वह तवस्तिमसा स्वर्गलोक में जन्म लेती है। बोधिसत्व सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति होने के बाद वह अपने 7वें वर्षावास काल में अपनी माता की अधूरी इच्छा पूर्ण करने हेतु
श्रावस्ती से तवस्तिमसा स्वर्ग की यात्रा करते हैं और अपनी माता को अभिधम्म की शिक्षा देकर संकिसा यहाँ पर अवतरित होते हैं, जहाँ भगवान बुद्ध के अवतरण के लिए स्वर्ग से सीढ़ियाँ नीचे आई थी, जिसमें मध्य में भगवान बुद्ध हीरे की सीढ़ी से बाईं ओर से देवों के राजा इंद्र सोने की सीढ़ी से, साथ ही दाईं ओर से ब्रह्मा चांदी की सीढ़ी से संकिसा की भूमि पर उतरे थे। इस कारण सम्राट अशोक ने इस तली पर स्तंभ स्थापित किया था। यह स्तंभ माता महामाया और भगवान बुद्ध के जन्म का प्रतिनिधित्व करता है। बोधिसत्व सिद्धार्थ के जन्म के पूर्व सुमेध नाम के बोधिसत्व, जो सफ़ेद हाथी के रूप में महामाया इनके सपने में आए थे, इस बात को ध्यान में रखते हुए सम्राट अशोक ने यहाँ पर हाथी के शीर्ष का स्तंभ स्थापित किया था। इस बात को कई सारे लोग नकारते हैं, लेकिन ज्ञान और विज्ञान से यह बातें संभव हो सकती है। इसके हजारों की तादाद में दस्तावेज उपलब्ध है। यह बात वही जान सकते हैं जो ध्यान और विपश्यना में निपुण है। वहीं जब व्यक्ति सर्वथा भव तृष्णा, विभव तृष्णा, काम तृष्णा से मुक्त होता है, तब उसका चित्त शुद्ध होता है और वह सारे जीव सृष्टि का अनुभव अपने दिव्य चक्षु से करता है। हम आए हुए हैं उत्तर प्रदेश राज्य के फारुखाबाद जिले के सदर तहसील के संकिसा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग द्वारा यहाँ की जो पुरातन स्थली है इसे अच्छे से प्रोटेक्ट किया गया है, इसे संरक्षित किया गया है। यहाँ पर देखिए गेट वेट लगाए गए हैं और यहाँ पर देखिए इस पुरातन स्थली पर हमें अमूमन देखिए आपको यहाँ पर एक आधुनिक जो एक छोटा सा मंदिर बनाया गया, मतलब चैत्य है, और साथ ही साथ इसके आगे यहाँ पर प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके द्वारा यहाँ पर जो स्तंभ स्थापित किया गया था उस स्तंभ का शीर्ष है वह हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग आते हैं, बड़ी संख्या में लोग आते हैं और इस पूरे क्षेत्र में अभी आपने आते समय देखा होगा कई सारे देशों की यहाँ पर मोनेस्ट्री जो है वो बनाई गई। यहाँ पर कई सारे जो यहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते हैं और सालाना लाखों पर्यटक जो है इस पूरे क्षेत्र में जो है वह आते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक सामने जो है चैत्य स्तूप जो है वो बनाया गया और इस चैत्य स्तूप में आपको यहाँ पर एक भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है वे दिखाई देगी। देखिए बहुत ही शानदार है। आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये शुरुआत में बनाया गया है इस प्रकार से। यहाँ पर एक चैत्य है जो कि यहाँ पर आपको तिब्बतन स्टाइल में दिखाई देता है और इसके अंदर तवस्तिमसा जो नाम का देवलोक है, यहाँ से भगवान बुद्ध जो है इसी स्थली पर उतरे थे। तो देखिए यहाँ पर ये जो स्थल है मतलब आधुनिक, जहाँ पर भगवान बुद्ध ठहरे हुए थे या फिर भगवान बुद्ध जहाँ पर आए हुए थे उस स्थली पर प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके द्वारा एक स्तंभ यहाँ लगाया था, जिसका जिक्र प्रसिद्ध चीनी यात्री फाइयान और वैनसंग इनके द्वारा किया गया। तो यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर हमें जो बड़ा अशोक स्तंभ यहाँ पर बिठाया गया था, लगभग 70 फीट का वह अशोक स्तंभ था, जिसका शीर्ष हमें यहाँ पर दिखाई देता है। यानी यहाँ पर आपको एक गज शीर्ष दिखाई देता है। इससे पहले हमने आपको बहुत सारे स्थलों पर इस प्रकार के जो स्तंभ है वह दिखाए आपको। यहाँ पर देखिए आपको ये जो शीर्ष है, इस शीर्ष का ये जो हाथी है, हाथी की जो सूंड है, सूंड टूटी हुई अवस्था में दिखाई देती है और हाथी की जो पूंछ है वह भी टूटी हुई अवस्था में दिखाई देती है। और ये जो शिल्प है, शिल्प को गोल्डन कलर लगाया हुआ हमें दिखाई देता है बीच बीच में। यहाँ पर जो पर्यटक जो है मतलब अमूमन
जो पर्यटक फॉरेन से आते हैं या फिर जो विदेश के जो बौद्ध भिक्खु वगैरह आते हैं यहाँ पर, तो उनके द्वारा इस तले पर जो है गोल्डन लेपन उस समय पर किया गया। ये देखिए यहाँ पर इसके ऊपर आपको फूलों की डिज़ाइन दिखाई दे रही है और आकृतियाँ दिखाई दे रही है। मतलब यहाँ पर अमूमन जितने भी हमने इस प्रकार के स्तंभ दिखाए हैं और जितने भी ऐसे शीर्ष दिखाए, उसके ऊपर इसी प्रकार की जो डिज़ाइन है वह होती है। जैसे हमने आपको रामपुरवा यहाँ की स्थली दिखाई थी बिहार राज्य की, और उसके ऊपर भी हमने सेम आकृतियाँ और सेम डिज़ाइन जो है वह देखी थी कि ये जो स्थली है, ये स्थली पहली बार सर अलेक्जेंडर कनिंघम इनके द्वारा सामने आई थी। मतलब यहाँ पर सन 1842 में पहली बार सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा इस स्थली की खोज की गई थी, और इसके बाद में सन 1862 और 1863 में यहाँ पर के जो पुरातात्विक स्थल है, मतलब इन पुरातात्विक स्थलों का यहाँ पर उत्खनन हुआ और उसके बाद में भी उत्खनन होते रहा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक विसारी माता नाम से एक मंदिर प्रसिद्ध है, और उस मंदिर के नीचे जो हम मलबा देख पा रहे हैं अभी, यह उस समय पर मतलब जहाँ पर भगवान बुद्ध जो है वे यहाँ उतरे थे या फिर जहाँ पर भगवान बुद्ध ठहरे थे, उस स्थान पर प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके द्वारा एक स्तूप का निर्माण कराया गया था। तो वो स्तूप देखें, यहाँ पर इसे भारतीय पुरातन विभाग द्वारा यहाँ पर हमें प्रोटेक्ट किया हुआ दिखाई देता है। सामने यह बहुत बड़ा बरगद का पेड़ आपको दिखाई दे रहा है। देखिए हमारे साथ डॉक्टर भिक्षु धम्मपाल महाथेरो भंते जी है। तो यह हम भंते जी से जानकारी लेंगे कि यहाँ पर ये जो संकीसा स्थली है, जहाँ पर भगवान बुद्ध जो है देवलोक से उतरे थे, वह देवलोक दरअसल में क्या है भंते जी, और भगवान बुद्ध के समय पर कितने लोग हुआ करते थे, इनकी जानकारी भंते जी कृपया करके दीजिए। बुद्ध यहाँ पर ताप्तिन श्लोक से 7वां वर्षावास ताप्तिन श्लोक में भगवान बुद्ध ने बिताया था। बिताते समय अभिधम्म का पाठ, अभिधम्म की देशना अपनी माता महामाया को दिया था। और जब वर्षावास खत्म होने वाला था, तो वर्षावास की पूर्णिमा के दिन यहाँ पर 522 ईसा पूर्व को भगवान बुद्ध इसी टीला पर, इस अभी ये टीला है, अभी बौद्ध स्तूप है, इस पर आए हुए थे। और जिस जगह पहला पैर रखा उस जगह पर अचल चैत्य स्तूप का निर्माण किया। अचल चैत्य स्तूप अब नेवर चेंज हो, पहले भी बुद्ध थे, वो भी आए, आगे वाले भी बुद्ध आएंगे, इसलिए इस जगह को अचल चैत्य स्तूप के रूप में सम्राट अशोक ने आज से 2300 वर्ष पहले, या आज से 2300 वर्ष पहले भगवान सम्राट अशोक ने इसे बनवाया था, इसको चिरस्थायी रखने के लिए। तो ये ताप्तिन श्लोक से जब बुद्ध आए तो उनके साथ इंद्र और ब्रह्मा भी साथ थे। वो 3 सीढ़ी थी भगवान बुद्ध, तो 3 सीढ़ी के द्वारा एक पे इंद्र थे, एकदम ब्रह्मा थे, बीच वाले सीढ़ी पे भगवान बुद्ध थे। इंद्र ब्रह्मा दोनों ही पिंडपात और कहिए छतरी लेकर के आए थे, जो कि भगवान बुद्ध के स्वागत में आए थे। ताप्तिन से एक लोक है, जिस लोक पर शाक्यमुनि बुद्ध ही नहीं, पहले के लोग बुद्ध भी उस लोक पे अपनी माताजी को उपदेश, अभिधम्म का उपदेश देने के लिए पहले से भी गए थे, और 7वां वर्षावास उन्होंने भी किया था। ये परंपरा पहले से चली आ रही है। जो हमारे 28 बुद्ध हुए, सभी बुद्धों की ये परंपरा है कि जिस 7वां वर्षावास बुद्ध धरती पर नहीं बिताएंगे, 7वां वर्षावास ओनली ताप्तिन श्लोक में बिताएंगे, और महापवारना संकट नगरी पे करेंगे। जैसा कि उस समय, जिस समय बुद्ध आए, बुद्ध ने अपना पैर रखा, उतरे, उस समय यहाँ पर राजा दीर्घशक शाक्य राजा था, उन्होंने वेलकम भी किया था। और चूंकि अभिधम्म का पाठ यहाँ, अभिधम्म कठिन था, माताजी को जो उपदेश दिया वो कठिन था। चित्त चैसिक रूप निब्बान, चित्त 121 प्रकार के, चैसिक 52 प्रकार के, रूप 28 प्रकार, निब्बान 1। उसकी व्याख्या बहुत मुश्किल थी, इसलिए कुशला धम्मा, अक्षरा धम्मा, अव्यागता धम्मा, वो यहीं पर भगवान बुद्ध ने ये माताजी को अपने ताप्तिन श्लोक में दिया। और उसको सरलीकरण करने के लिए सम्राट सारपुत्र ने, भिक्षु सारपुत्र ने 500 अर्थ भिक्षुओं को भी दिया है। तो 500 अर्थ भिक्षु जो थे वो भी वेलकम के लिए यहाँ आए थे। और उत्पल वर्णा और 500 अर्थ भिक्षु और कहिए अन्य जो उपासक उपासिकाएं जो थे वो भी यहीं पर आए थे।
वहाँ पर जाकर के स्वागत किया था यहाँ पर। तो कठिन होने के कारण 500 अर्थ भिक्षुओं को सारपुत्र ने इसी जगह से 500 अर्थ भिक्षुओं को दिया। 500 अर्थ भिक्षुओं ने सामान्य जनता को दिया, कुशला धम्मा व्याकता धम्मा। इसलिए कठिन होने के कारण भगवान बुद्ध का ये धर्म सारपुत्र ने भी दिया। जी, लेकिन भंते जी ये कैसे संभव हो सकता है कि भगवान बुद्ध जो है वो देवलोकों से यहाँ पर उतरे? ये कैसे संभव हो सकता है? मतलब देवलोक उस समय पर कैसे थे वो? मतलब आज के हम सामान्य लोग जिस प्रकार से देखते हैं, जिस प्रकार से लोगों की धारणा है स्वर्ग और नर्क की, क्या उस समय पर भी वैसी धारणा थी या कुछ अलग था? ये एक ऐसी कई लोग हैं जो मनुष्य लोक से ऊपर उठे हुए लोग हैं। मतलब वो ध्यान से हाँ अलग से हैं। जैसे देवता लोग है, देवलोक जिस वो लोग होता है जो मनुष्य लोक से उठा हुआ, जिसने अच्छे कार्य किए होते हैं वो लोग, कुशल कार्य किए होते हैं वो मनुष्य लोक में उत्पन्न होते हैं, और अच्छे कार्य किए हुए तावतंस लोक में पैदा होते हैं। और जो इस तरह से धीरे धीरे लोक जो है उनकी संख्या 31 लोक है। 31 लोगों की ऐसा हमारे त्रिपिटक में है। तो 31 लोगों की है, उसमें सबसे उत्तम लोग जो है तावतंस लोक बताया। श्रावस्ती घटना है, श्रावस्ती में यमक प्रत्याह दिखा करके गांडव एक जगह है, उस यमक प्रत्याह दिखा करके बुद्ध डायरेक्ट सीधे तावतंस लोक में चले जाते हैं, और तावतंस लोक में जाके कई लुप्त हो जाते हैं। सर वो शारीरिक, भंते जी शारीरिक रूप से गए थे और मतलब चित्त के साथ भगवान बुद्ध देवलोक गए थे, क्या वो मन से गए थे? दोनों ही शक्ति थी उनको। दोनों शक्ति हाँ, वो जब तक दिखाते रहे तब तक शरीर के साथ चलते रहे हैं, और उनके कई शरीर से रश्मियाँ भी निकल रही थी हैं। कई तरह की रश्मियाँ थी, नीली पीली हरी लाल बितारी, इस तरह के रश्मियाँ भी निकलती जा रही थी। तो लोग देखते रहे, अचंभा भी हुआ। लोग जितने भी लोगों ने देखा वे सब अचंभे रह गए, बुद्ध ऐसे कहाँ चले गए हैं, किसी को नहीं बताया। लेकिन एक व्यक्ति को मालूम था, मुगलैन हैं, बनते मुगलैन को मालूम था कि वो कहाँ चले गए हैं। तो चिंता लोगों को हुई, भिक्षुओं को चिंता हुई, बड़े बड़े राजाओं की चिंता हुई, उपासकों की चिंता हुई, ये बुद्ध कहाँ चले गए, अदृश्य हो गए, पता नहीं। तो मुगलैन के पास जाते हैं जेतवन में और पूछते हैं बुद्ध हैं कहाँ। तो उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से देखा मुगलैन ने, और पता लगाया हाँ तावतंस लोक बुद्ध गए हुए हैं, अपनी माता जी को उपदेश देंगे और 3 महीने तक वहीं बसवास करेंगे। इसलिए 3 महीने के बाद वो संकट नगरी में आकर के महापवारना करेंगे। तो वहाँ पर जो सद पूर्णिमा का दिन होता है, यहाँ आके महापवारना किया। उसी दिन हम लोग भी हम लोगों का भी बहुत बड़ा पर्व होता है एनुअल, और जा करके यहाँ पर करीब 2 लाख लोगों के साथ इस संकट नगर परिक्रमा होती है, पूजा पाठ होता है, और पाठ होता है, और धम्म चर्चा होती है, धम्म का कई प्रवचन होता है, सेमिनार होते हैं। देखिए तो भंते जी ने इस प्रकार से यहाँ पर ये जो स्थली है, इस स्थली का जो महत्व है, मतलब भगवान बुद्ध द्वारा यहाँ पर वे आए थे और उनके द्वारा उपदेश दिए गए थे, उनकी जानकारी भंते जी ने दी। भंते जी यहाँ पर इस स्तूप के अलावा अन्य भी और स्तूप है जी। मेन जगह तो ये शंखशाखा है, उसके साथ इसका मेन द्वार, पूर्वी द्वार जो था 12 किलोमीटर था, जिसको बिहार के नाम से जानते हैं, पखना बिहार। वो यहाँ से ज़्यादा दूर है, ज़्यादा दूर नहीं, 12 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर ही उसी रास्ते से सारपुत्र मोदक कल्याण 500 अर्थ भिक्षु जो कुशिन राजगीर श्रावस्ती से आए थे पैदल उसी रास्ते से आए थे। और इधर चारों तरफ परकोटा 3 थे, परकोटा संख्या में, फर्स्ट परकोटा, सेकंड परकोटा, थर्ड परकोटा। हम लोग ये फर्स्ट परकोटा में खड़े हुए हैं। तो ये परकोटा में घिरा हुआ था, और इनके द्वार पूर्वी द्वार का तो जिक्र आता है किताबों में। इस स्तूप के ऊपर जाने हेतु देखिए इस प्रकार का जो रास्ता है वह हमें दिखाई देता है, और यहाँ पर देखिए भारतीय पुरातन विभाग का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का जो एक्ट है यहाँ पर इस स्थली पर हमें दिखाई देता है। और ये जो स्तूप है, इस खंडित स्तूप के ऊपर अभी हम चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए ईंटें पूरी टूटी हुई है, इसका सर्कुलर बहुत बड़ा था, इसका व्यास देखिए 200 फीट से भी अधिक इसका व्यास है। और ये जो है मतलब जहाँ पर अभी हमने ये देखा गज शीर्ष देखा, वहाँ से यह 200 फुट की दूरी पर यह जो स्तूप है यह स्थित है। और इस स्तूप के अंदर जो आपको यहाँ पर देखिए इस प्रकार के ये जो पत्थर है, पत्थर दिखाई दे रहे, ये देखिए बहुत ही
बड़ा ये स्तूप जो है वो रहा होगा। और स्तूप की जो नींव है, ये जो सर्कुलर है, गोलाकार है, यहाँ से आप ये गोलाकार देख सकते हो। और ये लाल बलुआ पत्थर जो है आप देख सकते हो। अमूमन जितने भी बौद्ध स्थल है, उन बौद्ध स्थलों पर जो शिल्पांकन हुआ था, इन ज़्यादातर यहाँ पर मतलब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इन लाल बलुआ पत्थरों के ऊपर ये पूरा शिल्पांकन हुआ था। तो इस स्थली पर ये दिखाई देता है, हमें ये पत्थर दिखाई देते हैं। और साथ ही साथ आप यहाँ पर ये जो बिखरा हुआ स्तूप है, जो अभी बीच में से हमें ये जो रास्ता बनाया हुआ दिखाई देता है, इसके लेयर लेयर आपको दिखाई देंगे। अगर हम ऊपरी सतह पर अभी आए हुए हैं, लेकिन निचली सतह पर इस तली पर कई प्रकार के जो लेयर हैं इन स्तूपों के, वह आपको दिखाई देंगे। और यहाँ पर ये जो माता जी का मंदिर है, विसरा माता जी का मंदिर ऐसे कहा जाता है। यहाँ की जो मान्यता है, यहाँ मतलब यहाँ के जो वैदिक धर्म को मानने वाले लोग हैं, इन्हें विसरा माता नाम से पूछते हैं। और बाकी यहाँ पर माता जो प्रजापति है, उनका यह स्थान बताया जाता है। और ये बड़ा जो बौद्ध स्तूप है, इस बौद्ध स्तूप के ये जो पूरे खंडित और बिखरे हुए अवशेष है, वे हमें यहाँ पर इस रूप में दिखाई देते हैं। ये जो स्थली है, इस पुरातात्विक स्थली को यहाँ पर उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग द्वारा 8 यहाँ के जो मुख्य पर्यटन स्थल है, उनमें इसे शामिल किया गया है इस स्थली को। और इस स्थली का अच्छे से जो है प्रचार प्रसार जो है पर्यटन विभाग द्वारा भी किया गया। और साथ ही साथ यहाँ पर जो विदेशी पर्यटक आते हैं, इसमें अमूमन जो बौद्ध भिक्खु है, उनके द्वारा इस स्थली का जो है अच्छे से प्रचार प्रसार किया गया है। और इस स्थली पर तब ये जो पुरातात्विक स्थली है, जहाँ पर सम्राट अशोक इनके साक्ष्य मिलते हैं, उनके समय के साक्ष्य मिलते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर कुषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। और कुषाण काल के बाद के भी यहाँ पर पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। एक तो यहाँ पर भगवान बुद्ध यहाँ पर स्वयं आए थे। भगवान बुद्ध के अलावा यहाँ पर भिक्खु संघ भी आया था, और महामोगलायन जी हो, सारिपुत्त जी हो, और भगवान बुद्ध के साथ यहाँ पर आनंद भी है। आनंद भी इस क्षेत्र में आए हुए थे। मतलब इस क्षेत्र में कई सारी कुटिया, कई सारे स्मारक, कई सारे बड़े बड़े नगर जो है, उनका निर्माण कार्य जो है उस समय पर किया गया था। यहाँ पर जब सर अलेक्जेंडर कनिंघम आए थे, तो उन्होंने यहाँ पर कई सारे टीले देखे थे जो पुरातात्विक थे, कई सारे इमारतों के ढांचे, कई सारे मलबे उनके द्वारा इस स्थली पर, इस क्षेत्र में देखे गए थे। देखिए यहाँ पर वैन संघ द्वारा एक बड़ी इमारत देखी गई थी। अभी हम इस स्थली पर है। इस स्थली पर जो ईंटें बिखरे हुए, एक तो यहाँ पर प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके द्वारा भी स्तूप बनाया गया था, और साथ ही साथ यहाँ पर एक इमारत बनाई गई थी, ऐसी जो जानकारी है। उस इमारत के ऊपर यह स्तूप था, ऐसी जानकारी हमें प्राप्त होती है, जिसका निर्माण कार्य जो है प्रियदर्शी सम्राट अशोक इनके समय पर हुआ है। बाद में भी यहाँ पर इसका इम्प्लीमेंट हुआ है। यहाँ पर की जो ये ईंटें हैं, मतलब जो बड़ी बड़ी ईंटें हमने अभी देखी है इस पूरे क्षेत्र में, यह कुषाण काल की बताई जाती है। और इस स्मारक को जो है विकसित कुषाण काल में किया गया था। और यहाँ पर इस स्मारक के ऊपर जो विसारी देवी का जो मंदिर है, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। और इसके पूरे इर्द गिर्द यहाँ पर देखिए कई सारे कक्ष हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए दीवारें आप देख पा रहे हो, मतलब यहाँ पर जो इमारत थी, उस इमारत के ऊपर यहाँ पर कक्ष थे। और यहाँ पर स्तूप का भी जो ढांचा है, यहाँ पर इमारत के ऊपर जो है, हमें अमूमन यहाँ पर ये जो पुरातात्विक स्थली है, जो पूरा हम देख पा रहे हैं, ये पूरा ढेर देख पा रहे हैं, ये जो पूरे अवशेष देख पा रहे हैं, इसके ऊपर ये जो ढांचा है पुरातात्विक, इसके ऊपर हमें ये सारे जो बातें हैं, यहाँ पर आप गौर सकते हो, यहाँ पर आप गौर कर सकते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कक्ष दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर ये मोटी दीवार दिखाई दे रही है, और मोटी दीवार के अंदर यहाँ पर ये विहारनुमा जो अवशेष है, ये विहारनुमा अवशेष आप यहाँ पर देख सकते हो। देखिए यहाँ पर खोली है बड़ी, यहाँ पर भी आप देखिए बड़ी खोली है, और आगे भी देखिए इस प्रकार की जो खोलियाँ है, मतलब इस पूरे क्षेत्र में। और ये जो मंदिर है, मंदिर के नीचे हमें चैत्य का जो आकार है वे दिखाई देता है। देखिए यहाँ पर एक चैत्य का यू आकार जो है, ये देखिए ये यू आकार में जो है, ये यहाँ पर बड़ा चैत्य था। चैत्य के इर्द गिर्द जो है यहाँ पर मतलब विहार के जो अवशेष है, वह यहाँ पर पूरे स्थित थे। सवाल यह उत्पन्न होता है कि जिस सीढ़ियों से भगवान बुद्ध तवस्तीमसा स्वर्ग से इस इमारत पर उतरे थे, उसका क्या हुआ, और इस स्थान पर विसरा माता का मंदिर कैसे स्थापित हुआ,
प्रसिद्ध चीनी यात्री वैनसोंग इनके अनुसार जिन सीढ़ियों से भगवान बुद्ध, इंद्र और ब्रह्मा तवस्तिमसा स्वर्ग से नीचे उतरे थे वह भूमि में समा गई थी। महज 6 सीढ़ियाँ बची थी। उन सीढ़ियों को सम्राट अशोक इनके द्वारा निकालने का प्रयास किया गया था, मगर वह असफल रहे। परवर्ती काल में कई सारे श्रद्धालु राजाओं द्वारा लुप्त सीढ़ियों के स्थान पर नए सोपान बनाने की चेष्टा की गई थी। यह सोपान पत्थर और ईंटों के बने थे। इन सोपानों की ऊंचाई लगभग 70 फीट इतनी थी। इन सोपानों के ऊपर विहार बने थे, जहां आधुनिक चैत्य में जो शिल्प रखा गया है, जिसमें भगवान बुद्ध, इंद्र और ब्रह्मा है, वह मूलतः यहीं का शिल्प है। साथ ही दूसरे प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान इनके कथा अनुसार उन 3 सोपानों पर सम्राट अशोक इन्होंने चैत्य का निर्माण किया था, जिसके मध्य में बाद के समय में 60 फीट ऊंची भगवान बुद्ध की मूर्ति स्थापित की गई थी। साथ ही यहाँ स्थित सिंह स्तंभ के बारे में श्रमणों और ब्राह्मणों में विवाद उत्पन्न हुआ था। वास्तव में यह स्थान श्रमणों को रहने योग्य है अथवा ब्राह्मणों को रहने के योग्य है। श्रमण सिद्ध कर रहे थे कि यह स्थान उनके योग्य है। तब ब्राह्मणों ने कहा कि ऐसा है तो किसी चमत्कार से इसे प्रमाणित करें। उनके इतना कहते ही स्तंभ से प्रस्तर बड़ी गर्जना की। इसके कारण यह विवाद उस समय थम गया था। जैसे जैसे बौद्धों की आबादी घटती गई और जैसे जैसे वक्त की मार से बुद्ध धम्म विलुप्त होता गया, वैसे वैसे यह विवाद बढ़ता गया, जिसके कारण ब्राह्मणों ने इस स्थान पर अपना कब्जा बनाए रखा, जिसके फलस्वरूप आज यहाँ विसारी माता का मंदिर दिखाई पड़ता है। आने वाले समय में इस स्थली का संवर्धन करना चुनौतियों से भरा हुआ है। यह बौद्ध समुदाय और संबंधित अनुयायियों की एकता से संभव है। प्राचीन काल से चले आ रहे विवाद के कारण यह स्थली आज छावनी के रूप में तब्दील हुई दिखाई देती है। चढ़ते ही हम पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में आ गए। देखिए यहाँ पर नेचुरल पानी का कुआं भी है। देखिए ऊपर आते ही इस प्रकार से हमें ये मोहक जो चित्र है वो दिखाई देता है। यहाँ पर प्राचीन काल में जो भिक्खु रहे होंगे, बौद्ध भिक्खु, यहाँ पर वो पानी पिया करते होंगे यही का।